वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग के लिए हम एक वीडियो लाए हैं। जो भी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं 67 और 68 के लिए, उनके लिए उसके पास क्या क्या बुक होना ज़रूरी है, कौन कौन सा बुक होना ज़रूरी है जो बीपीएससी निकाला जा सकता है जिसको पढ़ के। तो उसके बारे में आज कुछ हम आप लोग को बुक लिस्ट बताएंगे जो बीपीएससी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो वो पीटी में भी काम आएगा, वो मेंस में भी काम आएगा। तो आइए हम आपको बुक लिस्ट बताते हैं कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए बीपीएससी के लिए। स्टेट पीसीएस के लिए ये सब इम्पोर्टेंट बुक है, बीपीएससी के लिए कुछ खास करके ये बुक है। चलिए फर्स्ट बुक पहले देखते हैं, भारत का इतिहास। ये आधुनिक भारत है। इस बुक का नाम है स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम में क्या क्या है खासियत, ये इतना सारा बुक है जो आप चाहें तो 2 से 1.5 मंथ में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, 2 से 1.5 मंथ में ये ख़त्म हो जाएगा चाहेंगे तो। ठीक है, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है इसमें, 2020 का संस्करण है ये। ठीक है, रेट 430 है, डिस्काउंट में मिल जाएगा आप लोग को। ये चैप्टर है कहाँ से स्टार्ट करना है, आधुनिक भारत का लेख इतिहास से सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा चैप्टर है। कम से कम इसमें 500 या 600 पेजेज हैं। 700 हो गए, हाँ 765 पेजेज हैं जो आपको आधुनिक भारत में पढ़ना है, सिर्फ ये एंशियन हिस्ट्री पर। ठीक है, ये पढ़ने के बाद इससे सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का होता है, एंशियन हिस्ट्री का, आधुनिक भारत का। बाकी प्राचीन भारत का और मेडिएवल का ये बहुत कम होता है, सबसे ज़्यादा इसी का होता है। इसलिए ये बुक सेपरेट ही पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ने के बाद आप लोग ये जब पढ़ लेंगे एक बार इसको, फिर इसमें अभी टिक आउट मत कीजिएगा, कहीं पे अंडरलाइन कीजिएगा। सिर्फ क्या कीजिएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद अंडरलाइन नहीं कीजिएगा। जब दोबारा एक बार पढ़िए, दोबारा इसको रिवीजन कीजिएगा, तब अंडरलाइन कीजिएगा। तो उसमें आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसमें से। फिर उसमें समझ में आएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट है नहीं। एक बार पूरा इसको एक बार ज़रूर पढ़िए। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन है 1905 से लेकर 1918 तक, चैप्टर 12 है उग्र राष्ट्रवाद का युग। बस ये सब धीरे धीरे पढ़ते चलिए। फर्स्ट बार में 1 से 1.5 मंथ लगेगा, फिर 1 मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा। हंटर आयोग है, बहुत सारा है इसमें आधुनिक भारत का। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद सेकेंड बार में इसको रिवीजन जब कीजिएगा तब इसमें अंडरलाइन कीजिएगा। ठीक है, ये बुक होना ज़रूरी है जो भी स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट ये बुक हुआ है। ठीक है, सेकेंड बुक कौन सा होना चाहिए आपके पास, सेकेंड बुक होना चाहिए क्राउन पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान। ठीक है, ये क्राउन पब्लिकेशन का है, इसी बार का, इसी साल का एडिशन है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, इसमें आपको बहुत सारा मिल जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या कौन कौन सा चैप्टर है। पहले देखिए फर्स्ट में क्या दिया हुआ, प्राचीन का भारत का इतिहास है, प्राचीन का इतिहास। फिर क्या है, मध्य भारत का इतिहास है, जिसे पढ़ना लोधी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, यही सब पढ़ना है, विजयनगर की स्थापना ये सब पढ़ना है। और प्राचीन भारत में क्या पढ़ना है, मौर्य वंश, मौर्यकाल पढ़ना, गुप्त वंश पढ़ना, ये सब पढ़ना प्राचीन में। उसके बाद आ जाएंगे क्या, ये पढ़ने के बाद फिर आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत में पढ़ना। जो ये बुक आप लोग पढ़िएगा इसमें तो हेल्प मिलेगा ही, इसके बाद भी आधुनिक भारत में इसमें भी दिया हुआ है, तो इसको भी एक बार आप लोग एक बार देख सकते हैं आधुनिक भारत के लिए। ठीक है, ये तीनों हिस्ट्री का तीनों पार्ट इसमें कवर किया हुआ क्राउन पब्लिकेशन में। इसके करने के बाद फिर आ जाएगा हम लोग का विश्व इतिहास। विश्व में भारत का भूगोल होगा और विश्व का भूगोल होगा। तो पहले ये विश्व का भूगोल है, बस 6-7 पार्ट है, चैप्टर है विश्व का भूगोल में। फिर भारत का भूगोल हो गया। तो भारत का भूगोल में देख रहे हैं क्या, कुछ ज़्यादा ही चैप्टर है, 10 चैप्टर है लगभग भारत का भूगोल में। इसके बाद क्या पढ़ना होगा आप लोग को, भारत का संविधान। तो भारत का संविधान हो गया तो आपका पॉलिटिक्स में आ जाएगा, ये आपको मेंस में भी काम आएगा। तो भारत का संविधान एक अलग बुक होता है, वो आपको हम बता देंगे। पहले इतना आप लोग ये सब पढ़िए। इसके बाद यहाँ साइंस भी है, यहाँ इकोनॉमिक्स हो गया, भारत अर्थव्यवस्था। उसके बाद हो गया भौतिक शास्त्र, फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में 10-15 चैप्टर्स हैं। उसके बाद केमिस्ट्री हो जाएगा, रसायन शास्त्र, उसमें भी 10-15 चैप्टर हैं। तो सबसे ज़्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है बीपीएससी में, पीटी में, वो आता है जीव विज्ञान से। बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग बायोलॉजी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर का बहुत कम वेटेज रहता है, तो थोड़ा एक बार 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। और इसके बाद
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय देखना ज़रूरी है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अगर देख लीजिएगा आप लोग, उससे क्या हो जाएगा, क्लियर होगा आप लोग को। फिर खेल कूद भी थोड़ा देख सकते हैं। ये क्राउन पब्लिकेशन का है, ये भी दो मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आप अंडरलाइन करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें अंडरलाइन करके आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई भी चैप्टर है, सब चैप्टर का नाम दिया हुआ है जो आपको पढ़ना है, अंडरलाइन करके। ये सारा है, वायरिंग अगस्टीन सब है, गवर्नर जनरल के बारे में सब टिक आउट है, जो जो इम्पोर्टेंट, तो आप सबसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सब चैप्टर है, अच्छा से समझाया गया है क्राउन पब्लिकेशन में, तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर पढ़ें, ठीक है। सब अंडरलाइन है, इसको आप लोगों को ज़रूर पढ़िए। भारत का इतिहास, संविधान सब इसके बारे में है, टोटल पार्ट। इसको पढ़ने के बाद धीरे धीरे हर चैप्टर को पढ़िए। फिजिक्स आया, केमिस्ट्री आया, फिर बायो भी है, ये बायो हो गया। फिर राष्ट्रीय जीव विज्ञान हो गया, पूरा बायो है। बायो थोड़ा ज़्यादा लंबा है, अब बीपीएससी में बायो ज़्यादा पूछता है, फिजिक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा बायो से क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भी कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन मिलता है, तो उसको भी आप लोग एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। ये 2 बुक हो गया है, कौन कौन सा, एक स्पेक्ट्रम हो गया है, एक क्राउन पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान हो गया। ये 2 बुक करने के बाद थोड़ा सा अगर आपको साइंस पढ़ना है, अलग से थोड़ा साइंस पढ़ना है, तो एक और बुक हम रिकमेंड करेंगे आप लोग को। ये रेलवे का जो सामान्य ज्ञान आता है, एसपीडी करके नाम है, एसपीडी, उसको आप लोग उसका क्या पार्ट पढ़ सकते हैं वो हम आप बताते हैं। उसका 2-3 ही पार्ट पढ़िए जो ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है, वो क्या है हम बता देते हैं आप लोग को, ध्यान दीजिए। ये आप मार्केट में मिल जाएगा 100 रुपीज़ में आपको। ये 1 से लेकर पेज नंबर आपको 26 तक पेज नंबर पढ़िएगा इसका, 26 नंबर थे, 1 से लेकर 26 नंबर पेज नंबर था। ये हर चैप्टर का है। इसमें आपको सौरमंडल, पृथ्वी का एक परिचय, ब्रह्मंडल, भारत के पड़ोसी देश, सारा चीज़ आपको इसमें मिलेगा। जनसंख्या 2011, भारत का परिचय, भारत का इतिहास, प्रमुख घटनाएं, ये सब आपको 26 पेज नंबर तक पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये सेट है, इसको सेट अभी छोड़ दिए, इसको सेट नहीं पढ़ना। कहाँ तक पढ़ना आपको, 26 नंबर पेज नंबर तक पढ़ लेना है स्पीडी का। उसके बाद क्या करना है, उसके पीछे चले जाना, इसी का पीछे जाना है। इसी का पीछे जाने के बाद आप देखिए क्या पढ़िएगा, हाँ यहाँ आइए थोड़ा सा, इस सेट सब छोड़ दिए, ये सब प्रीवियस ईयर। हाँ, यहाँ से आइए पेज नंबर 185 से, प्राचीन भारत है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स का है। जब वो दोनों बुक आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, 1 नंबर का क्वेश्चन जो पढ़े हैं वहाँ सब्जेक्टिव में, तो यहाँ से आप लोग को जल्दी से याद होने लगेगा। ये प्राचीन भारत है, 185 से स्टार्ट करना इसमें एसपीडी में, 185 प्राचीन भारत है। तो अभी 2-3 पेज है प्राचीन भारत का। फिर आ जाएगा मध्यकालीन। मध्यकालीन के बाद क्या आएगा, ये मध्यकालीन का भी है 4-5 पेज, ऑब्जेक्टिव टाइप्स का है, तो आप इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। मार्केट में अवेलेबल बुक है ये सब का, तो आप ले लीजिए। जो भी 67 और 68 का तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या आ जाएगा, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से भी है, हम ये सब का हम लोग सॉल्व इसको पढ़ाएंगे भी अलग से नोट्स से। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो ये सब का हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे। फिर क्या होगा, विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास दिया हुआ है, 185 से याद रखिएगा पेज नंबर 185 से आप लोग को ये इसमें कवर करना है। 185 से अभी बता देते हैं कहाँ तक इसमें पढ़ना है आप लोग को। फिर ये देखिए साइंस आ गया आपका, ये बायोलॉजी हो, ये सामान्य विज्ञान हो गया, इसमें बायोलॉजी भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों मिक्स है इसमें, ठीक है। 185 से आप लोग को चलना है, कहाँ तक पढ़ना है अभी बता देते हैं आप लोग को। कंप्यूटर भी 2-3 पेज का है, 2 पेज का है, उसको भी पढ़ ही लीजिएगा बस। 185 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक पढ़ना है, 220 तक पढ़ना है, ठीक है। इतना पेज में पढ़ना है आप लोग को, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, काफ़ी है इतना। 185 से ये 185 से लेकर 220 तक ही पढ़ना है, ठीक है। ये पेज नंबर याद रखिएगा, 185 से लेकर 220 तक। और स्टार्टिंग में हम क्या बताएं स्पीडी का, 1 से लेकर 26 पेज नंबर तक, बस ये आप लोग पढ़ लीजिए। तो बहुत क्वेश्चन आप लोग को बनने लगेगा, बहुत सारा सेट में क्वेश्चन बनने लगा जब भी प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट से, ठीक है। यहाँ कहाँ तक पढ़ना है, 26 तक इसको पढ़ना है, क्लियर है। इसके बाद आपके पास ये बुक होना ज़रूरी है, एडुटेरिया का करेंट अफेयर्स का ये है, अर्धवार्षिक है, इसका वार्षिक भी आ चुका है। तो पहले आप लोग अर्धवार्षिक कंप्लीट कीजिए, इसके बाद वार्षिक खरीदिएगा,
ठीक है। इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। इसमें क्या कब से कब तक है, 1 जुलाई से लेकर 2021 से 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई तक दिया हुआ है। इडोटेरिया का बहुत अच्छा पब्लिकेशन का बुक है, तो आप इससे पढ़ सकते हैं करेंट अफेयर्स के। इसका हम सेट भी सॉल्व करवाए हैं, तो आप लोग जो लोग नहीं देखें वो देख लीजिए। इससे सेट भी हम करवा चुके हैं, इसका सेट भी है बहुत सारा, वो हम बीच बीच में डालते रहेंगे आप लोग के लिए, ठीक है। ये सब्जेक्टिव है, हर चैप्टर का है। इसके बाद इधर जब चाहिएगा तो प्रैक्टिस सेट भी है, इसका प्रैक्टिस सेट भी है, तो आप लोग वहाँ जब पढ़ लीजिएगा तो इसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इडोटेरिया का, ठीक है। ये भी बुक होना आप लोग के पास होना चाहिए जब भी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं कोई भी, तो या 66 के लिए 67 के लिए कर रहे हों या 68 के लिए कर रहे हों, ठीक है। ये करने के बाद ये बुक हो गया, बुक लिस्ट हो गया है। और भी कुछ कुछ बुक लिस्ट हैं वो आपको बता देते हैं। ये ना करने के बाद इसके बाद क्या, उसके बाद ध्यान दीजिए, बिहार एक परिचय, ये बुक होना बहुत ज़रूरी है बिहार के लिए। इससे 30 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्तियाज़ अहमद लिखे हैं इसको, बहुत बेस्ट बुक है बिहार के लिए। बिहार एक परिचय, इसका ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है। तो ये कौन सा बुक है, सब्जेक्टिव बुक है। तो इसको पढ़ना कैसे है, बिहार एक परिचय है, इम्तियाज़ अहमद लिखे हैं, ठीक है। ये सब्जेक्टिव वाइज है, ठीक है। बिहार का मैप हो गया ये, ठीक है। बिहार का मैप है, बिहार का मैप से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कोई पूछ देगा कि बिहार का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो कौन सा है, पश्चिम चंपारण। सबसे छोटा ज़िला कौन है, तो कौन सा है, शिवहर है, ठीक है। तो इससे बहुत सारा मैप से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। मैप भी होना एक ज़रूरी है बिहार के लिए। मैप के लिए भी एक वीडियो लाएंगे जिससे आप लोग को हेल्पफुल होगा पढ़ने में। बिहार एक का इतिहास है, चैप्टर 1 है। उसी तरह चैप्टर पढ़ते गए हैं, ये सब्जेक्टिव है। इसको जब पढ़ लीजिएगा तो 30 में से कम 25 तो कर ही लीजिएगा बिहार से क्वेश्चन आप लोग, ठीक है। तो ये बुक होना ज़रूरी है आप लोग के लिए। तो आप लोग मार्केट में अवेलेबल है ये सब बुक, तो आप लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं ये सब बुक को। इसका ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो ऑब्जेक्टिव अभी मत लीजिएगा, जब इसको पढ़ लीजिएगा सब्जेक्टिव को तो ऑब्जेक्टिव आप लोग ले सकते हैं। 26 अध्याय हो गया, 26 लेसन तक है, ये चैप्टर तक है, 27 भी है, ठीक है। तो इसको आप एक बार ज़रूर पढ़िए। बिहार का इतिहास है ये, बिहार का एक परिचय, ये बुक होना ज़रूरी है। इम्तियाज़ अहमद लिखे हैं, बहुत बेस्ट बुक है, ठीक है। ये बुक है, मार्केट में सब मिल जाएगा आप लोग को, कहीं भी होंगे मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आप लोग को। ये चैप्टर है बिहार एक इतिहास संपदा, बिहार में ब्रिटिश विरोध संघर्ष, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, ऐतिहासिक विविधता, बौद्धिक सारा विरासत, कला एवं संस्कृति, सारा चैप्टर है ये। 27 तक ये चैप्टर है, फिर ये हो गया 28, 29, फिर इसके बारे में है टोटल ये। तो आप लोग इसमें लगभग 600 पेजेज हैं जो आसानी से कंप्लीट हो सकता है 1-2 मंथ के अंदर, रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप लोग इसको ज़रूर लें और इसको एक बार रीड करें, ठीक है। इतना करने के बाद कुछ और भी बुक है, पहले इतना आप लोग कंप्लीट करिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे बुक के बारे में बताएंगे, जो 1-2 और बुक बच गया है, जो प्रैक्टिस बच गया है और इंडियन पॉलिटिक्स बच गया है, उसके बारे में भी वीडियो हम लेके आएंगे। इतना के लिए आप लोग देखिए, मार्केट से अवेलेबल कीजिए और पढ़िए इसको धीरे धीरे, ठीक है। कौन कौन सा बुक हम बता चुके हैं, एक एडिटोरिया करेंट अफेयर्स ले सकते हैं, बिहार एक परिचय ले सकते हैं। ये 2 बुक लेने के बाद रेलवे सामान ज्ञान स्पीडी का बोलिएगा वो मिल जाएगा आपको। इसमें क्या करना आपको हम बता दिए हैं, स्टार्टिंग का पेज नंबर 1 से लेकर 26 तक कंप्लीट करना है और लास्ट का 185 से लेकर 220 तक कंप्लीट करना है। काफ़ी है इतना के लिए बीपीएससी के लिए, ठीक है। ये करने के बाद क्या बताए थे, एक क्राउन पब्लिकेशन का बुक होना ज़रूरी है आपके पास। इसमें आपको सारा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, अच्छा बुक है, एक बार इसको लेके पढ़िए। जो जो इम्पोर्टेंट आपको लगे उसको अंडरलाइन आप कर सकते हैं, अंडरलाइन करके पढ़िए, जल्दी क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद क्या बताएं आप लोग को, आधुनिक भारत का इतिहास एंड स्पेक्ट्रम है पब्लिकेशन का, ये काफ़ी मोटा बुक है, ठीक है। इसको देखिए, छोटा बुक है लेकिन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये बुक बताएं, बस इतना बुक आप लोग पहले पढ़िए। इसके बाद
नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे बुक के बारे में बताएंगे आप लोग के लिए। इसका मेंस का कैसे लिखेंगे, इसमें चैप्टर वाइज इसका वीडियो हम लाएंगे, हर चैप्टर का वीडियो हम लाएंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।